अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया नहीं, तो दोबारा से जो है मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जो है मुल्क को धकेलने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में कई मरतबा बता चुका हूँ कि मुल्क में अब जो है माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है और जो पाकिस्तान की जो करप्ट माफिया है, जो स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आना शुरू हो गई है। अब मुल्क में जो है इस जो माशी इस्तेहकाम आया, इसको किस तरह से झटका लग सकता है? सदर ममलिकत आरिफ अलवी अब जो है मैदान में आए हैं और लगता यही है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी अब जो है 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दे दें। अब सदर ममलिकत आरिफ अलवी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने आरिफ अलवी से कहा है कि आप जो है 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दें। अब लगता यही है कि आरिफ अलवी जो है 90 दिन में इलेक्शन का जो है, जो वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दें कि आप जो है इलेक्शन मुल्क में जो है फौरी इसका जो आम इंतखाबात हैं, इसका इनेकाद को जो है मुमकिन बनाएँ। अब 12 से 19 नवंबर की तारीख जो है सदर ममलिकत दे सकते हैं कि मुल्क में जो है आप जो है 12 से 19 नवंबर के दौरान जो है आप जो है मुल्क में आम इंतखाबात करवाएँ। अब 9 सितंबर को जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जो है आईनी मुद्दत पूरी हो गई और ज़ाहिर-सी बात है आइन के तहत अब वो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, तो सदर ममलिकत जो है अपने ओहदे पर फ़ाइज़ रहेंगे, क्योंकि कौमी असेंबली भी नहीं है, सूबाई असेंबलियाँ भी नहीं हैं और आइन के तहत सदर ममलिकत का जो नए सदर ममलिकत का इंतखाब होता है, वो चारों सूबाई और कौमी असेंबली से मशरूत होता है। अब असेंबलियाँ हैं नहीं और सदर ममलिकत की आइनी मुद्दत भी पूरी हो गई। अब सदर ममलिकत अबूरी सदर हैं, क्योंकि आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद अब जब तक नए सदर नहीं आते, तब तक वो जो है सदर के ओहदे पर फ़ाइज़ हैं। अब जो सदर ममलिकत को पता है कि अब मेरी आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब मैं इस तरह के फ़ैसले करता हूँ तो मेरे लिए जो है मसाइल पैदा नहीं होंगे। अब सदर ममलिकत ने 9 सितंबर से पहले जो है ये फ़ैसले क्यों नहीं दिए या इस तरह का एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? यकीनन सदर ममलिकत आरिफ अलवी चाहते थे कि ज़ाहिर-सी बात है वो सदर हैं और आखिरी दिन चल रहे थे उनके। वो नहीं चाहते थे आखिरी दिनों में मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि मुझसे मेरा जो ताहयात मुझे जो प्रोटोकॉल दिया गया है, एक रेड पासपोर्ट जो मुझे दिया गया है, वो मुझसे वापस ले लिया जाए। क्योंकि यकीनन सदर ममलिकत अगर ये 90 दिन में इलेक्शन का पहले ऐलान कर देते तो मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हो जाता। तो होगा तो ख़ैर अब भी, क्योंकि अब जो जिस तरह का खबरें मुख्तलिफ जो आ रही हैं, मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है अब 90 दिन में इलेक्शन की तारीख का हो सकता है जो है वो ऐलान कर दें। अब पहले उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका प्रोटोकॉल और उनकी मराहतें, उनकी फ़ैमिली को, उनको ताहयात, तो ज़ाहिर-सी प्रोटोकॉल और मराहतें जो उनको मज़े लग गए, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा अब तो मैं अबूरी सदर हूँ, अब मैं कुछ भी करूँ और जिस इससे खाली एक मसला पैदा होगा और एक शख्स के लिए वो चैलेंज छोड़ के जाएँगे या चैलेंज उसको देंगे, क्योंकि अब जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की जो है मुद्दत पूरी हो चुकी है। 2 से 3 दिन में वो रिटायर हो जाएँगे। उसके बाद नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएँगे। यकीनन सबको पता है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का मशहूर है कि वो आइन और कानून की जो है पासदारी करते हैं और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ज़ाहिर-सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। अगर उनकी ये बात नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भी पता है कि मेरी ये बात नहीं मानी जाएगी और मेरे कहने पे जो है इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो है सदर ममलिकत से ये जो इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। अब ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए हैं, क्योंकि कोई भी वज़ीर आज़म अगर कबल अज़ वक़्त जो असेंबलियाँ तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को भेजता है और सदर ममलिकत उस पे दस्तखत करते हैं और असेंबलियाँ अपनी मुद्दत से पहले जो है तहलील हो जाती हैं, तो उसका इख्तियार ऑटोमेटिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो सदर ममलिकत को पता है कि अब मेरे पास तो इख्तियार नहीं है और ना मेरे कहने पे इलेक्शन होने हैं, लेकिन वो एक मुल्क में एक नया बहरान पैदा करके जाएँगे। मुल्क में आइनी बहरान पैदा करेंगे, क्योंकि नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगेंगे, ज़ाहिर-सी बात है और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आने वाले जो हैं, वो सुनेंगे इन केसेस को, तो वो कानून और आइन के तहत तमाम फ़ैसले देंगे। तो अब एक अजीब पेचीदा-सी सूरत हाल हो चुकी है। एक तरफ मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया है, तो कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आ रहा कि मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है और इस तरह के फ़ैसले यकीनन मुल्क में जो है माशी इस्तेहकाम पैदा करेंगे और वही माशी इस्तेहकाम आएगा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी अब ये फ़ैसला किसी वक़्त भी दे सकते हैं कि मुल्क में जो है आम इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन नहीं कराएगा, लेकिन मुल्क में सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है एक नया आइनी बहरान पैदा कर देंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।